हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। और आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9 का आज जो परीक्षा हुआ है दिनांक 26 दिसंबर। आज 26 दिसंबर को ये 26/12/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का पेपर जो है मैथमेटिक्स का पेपर लेकर के आया हूँ, जिसका सही आंसर जो है जितने विद्यार्थी हैं आप सब जो है सही आंसर इसका कर सकते हैं कि क्या क्या जो है इसका सही आंसर रहा है ना। तो आप लोग जो हैं यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। चलिए हम टाइम नहीं लेंगे, 30 में से 25 बनाना था, बट हम लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन देख लेंगे। कि यहाँ देखिए 2 का पावर 3 का पावर 4 है। तो सबसे पहले गणितीय नियम को समझिए कि पावर के पावर गुना होता है। तो ये 2 का पावर हो जाएगा 3 गुने 4, यानी इसको हम कहेंगे 2 का पावर 12। तो कुल मिला के 4096, ये 4096, इसका जो है आंसर हो जाएगा 4096, है ना। ये 4096 हो गया। तो पहला का ए ऑप्शन हो गया। चलिए दूसरा है 3 का पावर 0 होगा 1, 1 का पावर 5 करेंगे तो 1, 3 के पावर 3/4। देखो इसमें तुमको करना क्या था, आधार गुना में आधार समान हो तो घात को जोड़ देते हैं। तो यहाँ घात को जोड़ेंगे तो 1 होगा और 3 का पावर 1 3 होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। यदि 2 के पावर 2x + 2 बराबर इतना, तो ये तुम लोग जानते हो सॉल्यूशन करना। जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो मैं सॉल्यूशन भी करके बता सकता हूँ, है ना। तो इसका जो है ये आसान है, आप लोग कर लेना इसको। ये हो गया, कुछ नहीं, मतलब दोनों का आधार सेम है तो पावर बराबर होगा। तो 2x + 2 जो है वो बराबर हो जाएगा 3x - 1 के। तो ये हो जाएगा 2 + 1 और उधर 3x और माइनस में 2x, तो 3 बराबर हो जाएगा x। तो डियर स्टूडेंट्स x का वैल्यू 3 निकल करके बाहर आ गया। तो हम लोग जो है 3 में टिक मार लेंगे, है ना, 3 में टिक मार लीजिएगा। चलिए तो इसका आंसर हो गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर आप c का वैल्यू इतना पुट करोगे तो फिर आपका f का वैल्यू कितना होगा। तो c का वैल्यू आप पुट कर लो, c का मान माइनस 9/72 - 40 डिग्री जो है इसका आंसर आपको आ जाएगा, -40 डिग्री एकदम। उसमें c का मान तुम रख देना। और इसमें अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि f = 9/5c + 32 में तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस का मान, मतलब f का मान कह रहा है 95 है, तो c का मान कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले 95 को जो है 95 को f बराबर आप 95 रख लीजिए, और वो यहाँ पर जो है 9c प्लस ये बटा में 5 है, और ये 32/1 कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको इसका आंसर निकल करके आ जाएगा, है ना। इसका आंसर जो है निकल करके आ जाएगा। ओके, तो आप जो है यहाँ देख रहे होंगे, वैसे भी हम ऑप्शन से ही बना देंगे आपको। और ये जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें 5 × 9 = 63, ये 35 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस चतुर्भुज में भुज ऋणात्मक और कोटि। तो द्वितीय पाद में आप जानते हो कि x जो है पहले माइनस होता है फिर प्लस होता है, इसको पहला वाला को भुज कहते हैं और दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। पहला भुज है, दूसरा कोटि है, x को भुज y को कोटि कहते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखिए। अगला ऑप्शन है आपका कि यदि AB तथा CD वृत्त की 2 समान जीवाएँ हैं तथा वो वृत्त का केंद्र है, तो अगर मान लीजिए कोई वृत्त है और यहाँ एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, ये वृत्त का केंद्र है, तो दोनों कोण जो है, दोनों जीवा पर ये जो कोण बनेगा वो इक्वल बनेगा। तो ये देख लो, कोण AOB बराबर कोण COD हो जाएगा, है ना, दोनों बराबर का कोण अंतरित करता है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो होती है, देखिए ये वृत्त है, सबसे लंबी जीवा वृत्त से के केंद्र से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, तो वो व्यास कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बाबू, व्यास कहलाएगा। सबसे लंबी जीवा को क्या कहोगे, व्यास कहोगे, है ना। सबसे लंबी जीवा को आप क्या कहोगे, व्यास कहोगे, है ना। सबसे लंबी जीवा क्या कहलाएगा बाबू, व्यास कहलाएगा। चलिए तो हम लोग जो हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं
वृत्त के सबसे लंबी जीवा व्यास का था। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, देखिए वृत्त के केंद्र हम समझा देते हैं आपको, ये वृत्त का केंद्र है और ये एक जीवा है, इस पर जो लंब डालते हैं उसको समविभाजित करता है, तो दो बराबर भाग में बांटता है तो 1:1 होगा। किसी वृत्त में जीवा तथा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई 8 और 3, देखिए यहीं पर इसी फिगर में देख लीजिए, ये टोटल 8 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये हुआ 4 और ये 3 है, तो इसकी त्रिज्या कह रहा है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, √4 का स्क्वायर और जोड़ 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 3 तिया 9, तो 16 9 हो जाएगा 25, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, तो इस तरह 5 सेंटीमीटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए हम थोड़ा इसको कलर को जो है देख लेते हैं, ये कोई रेड कलर या ये आ जाए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। ये देखिए हम लोग इसको ले लेते हैं। तो अब जो है यहाँ पर किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से घिरा क्षेत्र का लाभ, देखिए ये वृत्त है, ये एक जीवा है, तो ये जीवा ये चाप हो गया और ये जीवा हो गया, तो ये जो खंड है इसको कहते हैं वृत्त खंड, तो ये ऑप्शन हो गया। यदि केंद्र O वाले वृत्त की जीवा AB हो तथा इसकी परिधि पर C कोई बिंदु है तो, अब देखिए यहाँ पे यदि केंद्र O वाले वृत्त की जीवा AB, मतलब ये मान लीजिए AB है और यहाँ पर जो है वृत्त का केंद्र है ना, इसको मिला दो, तो कह रहा है इस तरह इसकी परिधि पर C कोई बिंदु है और इसके परिधि पर C जो है कोई बिंदु है तो AOB, यहाँ पर C कोई बिंदु है, तो ये C को हटाते हैं हम लोग, इस C को हटाते हैं, ये तो ये हो गया और इसको ज्वाइन करिए, यहाँ C है, इसको इससे मिलाइए, तो इसका मतलब C पर जो केंद्र बनेगा वो O पर का आधा बनेगा, तो AOB का आधा होगा, AOB का आधा जो है C पर कौन बनेगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तो हम लोग जो है 13 तक का क्वेश्चन कर लिए हैं, बस आगे जो है आपका देखिए, किसी चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का, आप सब जानते होंगे चक्रीय चतुर्भुज समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। किसी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण का मान होता है, व्यास परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखो ये व्यास जो है वो, अगर ये व्यास है अर्धवृत्त का, तो ये ऐसे 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनता है, तो व्यास जो है अर्धवृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए AB तथा CD वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ हों तो, अगर AB तथा CD वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ है, अगर समदूरस्थ है तो वो समान होगा, बराबर लंबाई का होगा तभी समदूरस्थ होगा। दिए गए चित्र में वो वृत्त के केंद्र, दिए गए चित्र में वो वृत्त का जो है केंद्र है, और अभी अभी आपको समझाए थे APB, ये कोण जो है, ये कोण इस कोण का आधा होता है, तो अगर ये नीचे AOB जो है इसका मान 64 है, तो 64 का आधा कितना होगा बाबू, 32 होगा, तो ये आंसर हो गया। बेलन का आयतन कितना होता है, सब आदमी जानते हैं बेलन का आयतन πr² होता है, बी ऑप्शन सही हो गया। यदि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः, इसमें क्वेश्चन दे दिया है कि बेलन का त्रिज्या जो है 7 और ऊंचाई इतना है, तो इसका आयतन तो आप जानते ही हैं 1/3 और ये πr² होता है ना, तो पाई का मान 22/7, r का मान 7 का स्क्वायर, तो 7 × 7 और h का मान 14, तो सबसे पहले 7 से 7 को काट दीजिए, अब बाकी जो है गुना कर लीजिए, है ना। ये देखिए 7 × 14, 7 × 14 = 15, इसको गुना करिए 154, फिर इसको 7 से गुना करिए, फिर 14 से गुना करिए, तो ये जो है ये, यदि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, और इसमें जो है वो ये एक तो कट ही चुका है, देखो एक तो कट ही चुका है, इसीलिए थोड़ा जो है प्रॉब्लम आ गया था कि आंसर क्यों नहीं मिला। देखो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, अब बचा ये 7 × 14, 7 × 14 = 15, 154 बचा, और इसको 14 से, तो 14 14 चौका 56, 14 पंचे
70 और 5 75 है ना, 14 और 7 21, तो 2156 जिस ऑप्शन में है वही आंसर हो गया। चलो ये भी क्लियर हो गया आपका बेलन वाला, है ना, बेलन वाला सवाल क्लियर हो गया। चलिए अब हाँ आप आगे बढ़िए। इसमें है 20 नंबर, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा जबकि उसकी ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखो मान लो पहले आयतन उसका भी है, पहले वाला आयतन कितना है, भी है, पहले वाला आयतन भी। अब हम लोग क्या करते हैं, तो उसके आधार की त्रिज्या को आधी कर देते हैं। तो आधार ये था तो पाई आर स्क्वायर एच रहा होगा। अब नया आयतन भी 1, तो यहाँ पर पाई आधार की त्रिज्या को आधी कर देंगे, r/2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, गुना में होगा एच, एच से एच कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए r² 1 गुने ये हो जाएगा 4/r², r² कट गया तो 4:1। तो इस तरह से बाबू आप जो है इसका ऑप्शन मान लीजिएगा 4:1 मान लीजिएगा, है ना। तो 4:1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है